कोशिश एक करोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, मगर वो दौर बहुत खूबसूरत होगा दोस्तों, जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों, हमें भी अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें भी वो रास्ता चूज करना चाहिए जिससे हमें सफलता मिले। और कहते हैं कि भीड़ हमेशा ऐसे आसान रास्ते पे चलती है, तो भीड़ वाले रास्ते से आप अलग चल के अपना रास्ता बनाओ। जी हाँ दोस्तों, मेरी कहानी है एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, गिद्ध हुआ करते थे। गिद्ध जो अपने भोजन की तलाश के लिए आसमान में उड़ के इधर उधर घूम के अपने भोजन की तलाश किया करते थे। वो काफ़ी मशक्क़त के बाद में उनको अपना भोजन मिलता था। मगर एक बार गिद्धों का झुंड एक बार घूमता हुआ आसमान की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था, तो उनको एक टापू नज़र आया और टापू के ऊपर देखा कि उसने काफ़ी मछलियाँ, काफ़ी ऐसे जानवर थे जिनको खाने के लिए वो वहाँ उस टापू के ऊपर उतर गए। अब उनको बिना कुछ मेहनत की सारी चीज़ें मिल रही थी। वहाँ टापू के ऊपर रहे, शाम तक उनको इतना आनंदित पल महसूस हुए, तो वहाँ से कोई नहीं उड़ना चाहता था। तभी गिद्धों के राजा ने बोला कि यहाँ से चलो, ये बेकार है, ये कंफर्टेबल जोन हमारे लिए बहुत बेकार है। मगर जो युवक गिद्ध थे, नए गिद्ध थे, उन्होंने इतना कंफर्टेबल भोजन कभी देखा नहीं था, बिना कुछ मेहनत किए सारी चीज़ें मिल रही थी। तो वो बोले कि ये जो बुजुर्ग गिद्ध है, इसकी बुद्धि सटिया गई, ये पागल हो गया बुढ़ापे में। किसी ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो उड़ गया वहाँ से और अपने जंगल की तरफ चला गया। सारे के सारे जो नए गिद्ध थे वो वहाँ उस टापू पे रहने लगे। काफ़ी दिन बीत गए, तो थोड़े दिनों के बाद में जब वो बुजुर्ग गिद्ध गया था, तो उसने सोचा जाके देखता हूँ कि जो मैं गिद्ध छोड़ के आया था उस टापू पे वो कैसे है। तो जाके वहाँ पे देखता है बुजुर्ग गिद्ध, तब वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी, कोई मरे हुए थे, किसी के पंख नहीं थे, कोई अधमरा था, तड़फड़ा रहे थे, आधे से ज़्यादा मर चुके थे। तभी एक जो फड़फड़ा रहा था गिद्ध, उसको जाके बुजुर्ग गिद्ध ने पूछ लिया कि ऐसा कैसे हुआ। तभी उसने बताया कि हम थोड़े दिनों के लिए तो अच्छे थे कि हमें सारी चीज़ें बिना कुछ मेहनत के मिल रही थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक समुद्री जहाज आया, उसके अंदर, समुद्री जहाज के अंदर कोई एक व्यक्ति आके चीता जो होते हैं ना, उनको वहाँ पे छोड़ गया। तो आधे से ज़्यादा चीता तो पक्षियों को खा गए और किसी को घायल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी गिद्धों की ना हो के हमारे ऊपर लागू होती है कि हम भी आराम की ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम कोशिश ही नहीं करना चाहते कुछ पाने की, और हम नकारे हो जाते हैं। हम काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमें केवल पकी पकाई मिल जाए, बस इसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम अपनी सारी शक्तियाँ खो देते हैं। जिस प्रकार गिद्धों को कंफर्ट चीज़ें मिलने लगी, बिना कुछ मेहनत किए मछलियाँ मिलने लगी, तो वो आसमान में उड़ना तक भूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम और आप भी तो ऐसा ही करते हैं, हम भी तो ये सुविधा मिलने के बाद में सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप इसे बहुत इजी में मत लो, और आप ज़िंदगी के अंदर जितना कुछ ज़्यादा रिसर्च करोगे, जितना कुछ हार्ड मेहनत करोगे, तब ही आपको सफलता मिलेगी। बिना हार्ड मेहनत के आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। और जिस प्रकार गिद्ध वो जो नए युवक थे उस पर लागू होता है, और वो टापू जो आपका जो कंफर्टेबल जोन है वो चीज़ें लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी लगी मेरी ये कहानी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एस कुमार, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप भी बाहर निकलिए उस कंफर्टेबल जोन से और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।